नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे पवित्र और रहस्यमयी पर्वतों में से एक कैलाश पर्वत की। कैलाश पर्वत का नाम सुनते ही मन में भगवान शिव, तपस्या, रहस्य, दिव्यता और आस्था की भावना जाग जाती है। यह सिर्फ एक पर्वत नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। लेकिन एक सवाल हमेशा लोगों के मन में उठता है। जब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, तो फिर कैलाश पर्वत, जिसकी ऊंचाई एवरेस्ट से कम है, उस पर आज तक कोई सफलतापूर्वक क्यों नहीं चढ़ पाया? क्या यह सिर्फ कठिन चढ़ाई की वजह से है? क्या यह धार्मिक आस्था का सम्मान है, या फिर कैलाश पर्वत के साथ कोई ऐसा रहस्य जुड़ा है जिसे आज भी दुनिया पूरी तरह नहीं समझ पाई? चलिए इस विषय को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैलाश पर्वत के महत्व की। कैलाश पर्वत तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ माता पार्वती के साथ विराजमान है। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म में भी कैलाश पर्वत को अत्यंत पवित्र माना जाता है। हिंदू मान्यताओं में कैलाश को मोक्ष और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना गया है। जैन धर्म में भी इसका विशेष महत्व है। बौद्ध परंपरा में इसे ध्यान और शक्ति का स्थान माना जाता है। यही वजह है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने की बजाय लोग इसकी परिक्रमा करते हैं। माना जाता है कि कैलाश परिक्रमा से पापों का नाश होता है और मन को शांति मिलती है। अब सवाल आता है, जब लोग एवरेस्ट पर चढ़ सकते हैं तो कैलाश पर क्यों नहीं? इसका पहला कारण है धार्मिक आस्था और सम्मान। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है। जैसे कोई भक्त मंदिर की मूर्ति पर पैर नहीं रखता, उसी तरह बहुत से लोग कैलाश पर्वत पर चढ़ना अपमान मानते हैं। भक्तों के लिए कैलाश कोई सामान्य पहाड़ नहीं, बल्कि देवस्थान है। इसलिए पर्वतारोहण करने वाले भी इस आस्था का सम्मान करते हैं। कहा जाता है कि कुछ लोगों ने पुराने समय में कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन कई तरह की बाधाएं आईं। हालांकि इन बातों के प्रमाण अलग अलग कहानियों और मान्यताओं में मिलते हैं, लेकिन एक बात साफ है, कैलाश को लेकर लोगों के मन में बहुत गहरी श्रद्धा है। दूसरा कारण है कैलाश की भौगोलिक बनावट। कैलाश पर्वत दिखने में बहुत सुंदर और अद्भुत है, लेकिन इसकी बनावट चढ़ाई के लिए बेहद कठिन मानी जाती है। इसकी चट्टानें बहुत सीधी, तीखी और खड़ी दिखाई देती हैं। आम पर्वतों की तरह कैलाश पर चढ़ाई के लिए आसान रास्ते कम हैं। इसकी सतह पर बर्फ, पत्थर, तेज हवाएं और खतरनाक ढलानें पर्वतारोहियों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती हैं। ऊंचाई भले ही एवरेस्ट से कम हो, लेकिन किसी पर्वत पर चढ़ना सिर्फ ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता। चढ़ाई का रास्ता, मौसम, ऑक्सीजन की मात्रा, चट्टानों की बनावट और सुरक्षा, ये सभी चीजें जरूरी होती हैं। कैलाश के मामले में ये सब मिलकर चढ़ाई को बहुत कठिन बना देते हैं। तीसरा कारण है मौसम और वातावरण। कैलाश क्षेत्र में मौसम बहुत तेजी से बदल सकता है। तेज ठंडी हवाएं, अचानक बर्फबारी, कम ऑक्सीजन और कठिन रास्ते वहां यात्रा को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा खुद भी आसान नहीं मानी जाती। वहां पहुंचना ही बहुत लोगों के लिए तपस्या जैसा अनुभव होता है। ऐसे में पर्वत की चोटी तक पहुंचने की कोशिश और भी खतरनाक हो सकती है। चौथा कारण है सरकारी और प्रशासनिक अनुमति। कैलाश पर्वत तिब्बत क्षेत्र में आता है, जो चीन के नियंत्रण में है। धार्मिक संवेदनशीलता और सुरक्षा कारणों से वहां पर्वतारोहण की अनुमति सामान्य रूप से नहीं दी जाती। कैलाश की परिक्रमा और दर्शन के लिए यात्रा होती है, लेकिन चोटी पर चढ़ना अनुमति के दायरे में नहीं आता। इसलिए कोई भी पर्वतारोही कानूनी और प्रशासनिक रूप से भी आसानी से कैलाश पर चढ़ने की कोशिश नहीं कर सकता। अब बात करते हैं कैलाश से जुड़े रहस्यों की। कैलाश पर्वत की आकृति बहुत अलग दिखाई देती है। दूर से देखने पर यह पिरामिड जैसी आकृति का लगता है। इसके चारों ओर कई पवित्र झीलें और धार्मिक स्थल हैं। मानसरोवर झील और राक्षसताल झील भी इसी क्षेत्र में स्थित है। माना जाता है कि मानसरोवर झील शांति और दिव्यता का प्रतीक है, जबकि राक्षसताल को रहस्यमयी ऊर्जा से जोड़ा जाता है। कई लोग यह भी मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर समय अलग तरह से महसूस होता है। कुछ यात्रियों ने अनुभव बताए हैं कि वहां वातावरण बहुत शक्तिशाली और अलग महसूस होता है। हालांकि ऐसे अनुभव व्यक्तिगत और आध्यात्मिक हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं वजहों से कैलाश का रहस्य और बढ़ जाता है।